सज्जनों, आज मैं आपको एक तोते की कहानी सुनाना चाहता हूँ। तोते ने कहा कि यह उसका दोष नहीं है और यह मेरा गुण नहीं है। आधारित कहानी है। सज्जनों, किसी समय की बात है। एक शिकारी जो पक्षियों का शिकार किया करता था, जाल बिछाया करता था, दाना फेंका करता था, और जब पक्षी उसमें फंस जाते थे तो उनको मारकर वह अपना परिवार का खर्च चलाया करता था। एक समय की बात है, वह जंगल में गया, उसने जाल बिछाया, दाने फेंके, परंतु सारा दिन वहाँ पर कोई भी उसके शिकार के योग्य पक्षी नहीं आया। अंत में दो तोते उड़ते हुए आए और उस दाने को देख करके दाना चुगने के लिए जैसे ही बैठे उस जाल में फंस गए। शिकारी ने उन तोतों को हाथ में पकड़ा और जाल को समेटकर घर की तरफ चल पड़ा। उसने उनको मारा नहीं। रास्ते में एक आश्रम मिला जहाँ साधु लोग रहा करते थे। तो साधु लोगों ने उससे एक तोता मांगा और शिकारी ने एक तोता उनको उचित मूल्य में दे दिया। जाते जाते आगे रास्ते में एक लुटेरों का समूह मिला जो वहीं रहते थे। एक तोता उन्होंने मांगा और शिकारी ने मूल्य ले करके उनको भी एक तोता दे दिया। दोनों तोते अपनी अपनी जगह पलने लगे। बहुत समय के बाद वही शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा जहाँ वो लुटेरों के घर थे और तोता पिंजरे में बैठा हुआ था। जब शिकारी वहाँ पहुँचा तो तोते ने कहना शुरू किया, मारो काटो साले को, हरामजादे को काट दो, लूट लो। शिकारी सुन कर के हैरान परेशान हो गया, अचंभित हो गया। आगे बढ़ा तो वो उस आश्रम के पास पहुंचा जहां साधु सज्जन लोग रहा करते थे। उस आश्रम में दूसरा तोता पल रहा था। जब वह आश्रम के पास पहुंचा तो उस आश्रम में पिंजरे में बैठा हुआ तोता कहने लगा, आओ जी, बैठो जी, विराजो जी, कैसे हो जी। वह शिकारी इन बातों को सुन करके आश्चर्यचकित हुआ। उसने उस दूसरे तोते से जो कि सज्जन लोगों के पास था उससे पूछा, तोते ये बताओ, तुम तो दोनों एक जैसे भाई हो जो जाल में फंसे थे। मैंने तुम्हें इनको बेच दिया था। जब मैं उस लुटेरों के आश्रम से आ रहा था तो उस तोते ने मुझे गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा, और जब मैं तुम्हारे पास आया, यहाँ से गुजर रहा था, तो तुमने ये बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बैठो जी, आओ जी, कैसे हो जी। ये क्या बात है, उसमें यह दुर्गुण कैसे आ गया और तेरे में यह अच्छा गुण कहाँ से आया। तो तोते ने कहा, महाराज, यह उसका दोष नहीं है और मेरा यह गुण नहीं है। वह लुटेरों के पास रहता है, उसने लुटेरों वाली भाषा सीख ली, और मैं साधु सज्जनों के बीच में रहता हूँ, मैंने इनकी भाषा सीख ली है। सज्जनों, इसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, परंतु लोग उनको सुशासन बाबू भी कहते थे। परंतु मैंने देखा उन तोतों की तरह जैसी रंगत होती है वैसी रंगत सुशासन बाबू नीतीश कुमार के ऊपर चढ़ जाती है। सज्जनों, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो सुशासन बाबू बन जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का स्वभाव अच्छा है, अच्छा करती है, अच्छा सोचती है, सही ढंग से लोगों की सेवा करती है, गुंडागर्दी से दूर रहती है। परंतु जब वही नीतीश कुमार आरजेडी आदि दलों के साथ सरकार बनाते हैं तो उनका असर दूसरे दलों के स्वभाव का, जो गुंडागर्दी का स्वभाव है, उनके शासन में समा जाता है
और बिहार में गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। सज्जनों, कहने का भाव ये है कि सुशासन बाबू स्वयं में कुछ नहीं है, परंतु जैसी इसको संगत मिलती है वैसा ही हो जाता है। नीतीश कुमार जब बीजेपी की संगत में होते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो अच्छा शासन करते हैं। जब आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं तो गुंडागर्दी आरंभ हो जाती है। तो जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। यही इस कहानी की शिक्षा है। इसी के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।